विथ नीलम। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पटवारी ग्रुप 2 ग्रुप 4 से रिलेटेड सभी सब्जेक्टों के एमसीक्यूज। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये व्यापम 2018 से 2022 तक के जो एग्जाम हैं उन्हीं के क्वेश्चनों को आपको दिया जा रहा है ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपके सभी सब्जेक्टों में किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, खातों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रबंधकीय लेखांकन कहा जाता है। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? तो ये ऋणात्मक अभिप्रेरणा होती है। सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य होता है? तो लेखांकन का उद्देश्य होता है। ख्याति क्या है? एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति को ख्याति कहा जाता है। प्रबंधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से है। उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक होता है? संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। स्टॉक क्या होता है? चालू संपत्तियों का एक भाग स्टॉक कहलाता है। नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किस विचारक ने किया है? तो ये मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किससे माना जाता है? उपभोक्ताओं को ही माना जाता है। जहां पर प्रबंधन का कौशल उच्च स्तर का होता है वहां क्या संभावना बनती है? सतत विकास की संभावना बनती है जहां किसी संगठन में मैनेजमेंट उच्च स्तर का होता है। ऐतिहासिक जय विलास पैलेस मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये ग्वालियर जिले में मिलेगा आपको जय विलास पैलेस। देश का पहला आर्टिफिशियल स्लैलम कोर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये भोपाल में बनाया जाएगा। होशंगाबाद जिले में स्थित नगर पंचायत का नाम बाबई के नाम बदलकर क्या रख कर दिया गया है? तो इसका नाम माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर कर दिया गया क्योंकि होशंगाबाद के बाबई में ही माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। ओके। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो जबलपुर में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में विमुक्ति दिवस कब मनाया जाने की घोषणा की है? तो ये 31 अगस्त को मनाया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा प्रथम स्थान है। हाल ही में मध्य प्रदेश से वर्ष 2022 के लिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये राम सहाय पांडे और अर्जुन सिंह धुर्वे तथा दुर्गाबाई व्याम को सम्मानित किया गया है। हाँ, आप लोगों के लिए जो 2023 में पद्म पुरस्कार दिए गए उसकी लिस्ट भी आज शाम तक आपको चैनल पर मिल जाएगी। किस जिले की विनीता दास को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो अनूपपुर जिले की है विनीता दास। किस जिले की सुबधा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बनी है? तो ये झाबुआ से बनी है। याद रखिएगा नाम सुबधा भोसले गायकवाड़। मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया? तो जल महोत्सव को जो कहाँ मनाया जाता है? हनुवंतिया जो टापू है खंडवा में, वहां मनाया जाता है। मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ स्थित है? तो ये पीथमपुरा में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अखबार बनाने का कागज बनाने का कारखाना बना है? तो ये है आपके बुरहानपुर में। राज्य में शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? पीथमपुर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम क्या है? तो मृगनयनी एम्पोरियम मध्य प्रदेश का है। सतना जिले में स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया? बिरला कॉरपोरेशन द्वारा। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योगों का घनत्व है? तो धार जिले में है। मध्य प्रदेश के किस शहर में क्रिस्टल आईटी पार्क बनाया गया है? तो ये जबलपुर में बनाया गया है। मालनपुर फूड पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा भिंड में है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। ये वही क्वेश्चन है जो व्यापम ने 2018 से 2022 के बीच में जो एग्जाम लिए हैं उनमें आ चुके हैं। तो याद रखिए आपको किस तरीके के क्वेश्चनों पर फोकस करना है। ईयर वाले जो क्वेश्चन है ये 2 से ज्यादा आते ही आते हैं। मंडीदीप स्थित ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किसके सहयोग से निर्मित किया गया? जापान के। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी कहाँ स्थित है? कटनी में। हिंदुस्तान ग्रेफाइट कहाँ पर स्थित है? तो मंडीदीप में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किसके सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से।
देश का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जबलपुर जिले में स्थित है। राज्य में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 726,809 है। रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया था? गोंडवाना रियासत पर शासन किया था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ नोरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है? तो याद रखिएगा, नोरता बुंदेलखंड में प्रचलित है। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जंगलों का प्रतिशत कितना है? तो 30% से अधिक जंगल है मध्य प्रदेश में। द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किस उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 11 हैं। कितने हैं? 11 है। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है भाई व्यापम का, और एमपीपीएससी का भी बार बार आता है ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल का गठन करता है? 9.38% का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो भाई इतनी रचनाएं याद रखिएगा, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों नाटक हैं। मेघदूतम, रघुवंशम, तो ये याद रखिएगा, मेघदूतम, ऋतुसंहार और रघुवंशम, ये क्या है? खंड काव्य है ना, रघुवंशम, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष बाद किया जाता है। कितने वर्षों के बाद? तो 12 वर्षों के बाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? इंदौर में स्थित है। फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के उपन्यासकार कौन थे? तो वीएस नायपॉल थे। ये क्वेश्चन आया है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। पहले जो भी होते हैं देश में, उससे रिलेटेड व्यापक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लूसेंट नामक जो जीके की बुक आती है उसे बहुत अच्छे से, उसमें फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट जितना भी है वो सब अच्छे से याद कर लें। निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए ए.आर. रहमान ने ऑस्कर जीता था? तो ये स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए जीता था। ठीक है, तो याद रखिए। अब जैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है किसने? आरआर फिल्म का जो सॉन्ग है नाटू नाटू। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए उसके संगीतकार कौन थे। क्लियर? अगला देखते हैं। रेल कोच फैक्ट्री मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? भोपाल में। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कूदनी, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, बंदर कूदनी मार्बल पहाड़ स्थित है? कहाँ पर है? जबलपुर में। निम्नलिखित में से किसने मुगलों से आधी शताब्दी तक लड़ाई की और बुंदेलखंड को मुक्त करवाया? तो राजा छत्रसाल ने। मालवा का सामुदायिक नृत्य या जो पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा है? तो ये मटकी है, बहुत फेमस है, ढोल पर ये बजती है धुन। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो विद्या धन आर्थी है ना, याद रखिएगा। भंडारी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, क्या है भंडारी का शुद्ध रूप? ये है। ठीक है, जो ना दिखाई पड़े उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये अदृश्य होगा। जो दिखाई ना पड़े उसके लिए अदृश्य। दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो डरकर भागना होता है। जिसका दमन ना किया जा सके एक शब्द कौन सा होगा? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपको अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है, याद रखिए। 2 क्वेश्चन आपको मैंने दे चुकी हूँ। एक आरआर जो सॉन्ग आया है उनके जो आपके संगीतकार थे वो कौन है, और दूसरा जिसका दमन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, उसे क्या कहा जाता है। सेना के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। तो सैनिक, कटक, वहनी, ये किसके हैं? सेना के पर्यायवाची हैं। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्रोध प्रकट करना। स्त्री के लिए पर्यायवाची शब्द पंक्ति में से चुने। तो त्रिया, वनिता और नारी क्या है? स्त्री के पर्यायवाची शब्द है। पर उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये पराधीन शब्द है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा इसमें पर उपसर्ग लगा है। ठीक है, आधीन और पर। प्रवृत्ति में निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो प्रवृत्ति का सही विलोम क्या होता है? निवृत्ति, निवृत्ति। हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? हाथ से लिखा। ओके। पाप का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा? तो पाप का पूर्ण होता है, सभी को पता है। ओके, याद रखिएगा।
श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति होता है। जितने सभी रस हैं सबके स्थायी भाव आप याद रखिएगा, स्थायी भाव में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके के पंक्ति के जो अलंकार हैं आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको रस और अलंकारों से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चूज द एप्रोप्रिएट